नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे खासकर हमें महिलाएं परेशान देखने को मिलती हैं। ये समस्या है अनचाहे बालों की। कई बार महिलाओं के अंदर यहाँ पे मूंछों की जगह पे या दाढ़ी की जगह पे हमें अनचाहे बाल देखने को मिलते हैं। तो ये इसका क्या कारण होता है, क्या क्या प्रकार होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, और मेन यानी इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जो काम में आ सकती है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए बात करते हैं अनचाहे बालों के बारे में। इसे हम कहते हैं अनवांटेड हेयर्स। तो अनवांटेड हेयर्स के तीन टाइप्स हमें मेनली देखने को मिलता है। टाइप वन, जिसे हम कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर यानी ज्यादा, ट्राइकोसिस यानी बाल। तो जब भी बाल बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं तो उसे हम हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में बाल शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत ज्यादा प्रमाण में ग्रो होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ये कहीं पे भी हो सकता है शरीर में, जहाँ पे ऑलरेडी बाल है वहां पे भी बहुत ज्यादा बाल हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरी कंडीशन है हिरसुटिज्म। ये बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन है। ये कंडीशन है जिससे महिलाएं हमें अफेक्ट होती हुई देखने को मिलती है। इसे हम कहते हैं मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। तो ऐसी जगहों पे हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है जो पुरुषों के अंदर होना चाहिए। जब महिलाओं के अंदर इस तरह का हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलता है तो इसे हम हिरसुटिज्म कह के बुलाते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया जैसे कि चेस्ट पे हमें बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। लोअर एब्डोमेन में, थाइस के अंदर की तरफ हमें बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रुके और सख्त बाल हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार चीन के ऊपर भी हमें हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। तीसरा प्रकार जो होता है उसे हम कहते हैं विरिलाइजेशन। विरिलाइजेशन यानी वो कंडीशन जहाँ पे हमें हेयर ग्रोथ खासकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में ज्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये तीन कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें बालों की ज्यादा ओवर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं हम हिरसुटिज्म के बारे में। अनचाहे बाल महिलाओं के अंदर, खासकर हिरसुटिज्म के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए हिरसुटिज्म के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, हिरसुटिज्म को हम कहते हैं मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। तो महिलाओं के अंदर पुरुषों के पैटर्न में जब हेयर ग्रोथ होता है तो ये कंडीशन हमें हिरसुटिज्म के तौर पे आइडेंटिफाई करनी चाहिए। खासकर यहाँ पे चिन के ऊपर और चेस्ट के ऊपर, थाइस के ऊपर हमें हेयर ग्रोथ महिलाओं के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। ये यूजुअली देखने को मिलता है मेल हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं, वो जब महिलाओं के अंदर ज्यादा प्रमाण में सिक्रिट हो जाता है तो उस वजह से ये समस्या हमें महिलाओं के अंदर ज्यादातर होती हुई देखने को मिलती है। तो इसके कारण क्या क्या है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके कारण ही नहीं पता हमें ये तकलीफ क्यों हो रही है। तो इसके कारण कई हो सकते हैं। सबसे पहले तो जेनेटिकल कारण हो सकता है, यानी अनुवांशिकता हो सकती है। यदि किसी के माँ को ये तकलीफ है, किसी की फैमिली में ये तकलीफ रन कर रही है, तो वहां से बेटी के अंदर हमें ये तकलीफ आती हुई देखने को मिल सकती है। तो जेनेटिकल कॉज इस कंडीशन के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलती है। इसका दूसरा कारण जैसा कि हमने बताया हार्मोनल। यदि एंड्रोजेंस फीमेल के अंदर ज्यादा सिक्रेट हो जाते हैं, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ देखने को मिलते हैं। तो हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जहाँ पे जो ओवरीज होती है वहां पे हमको सिस्ट बनते हुए देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में भी हमें हिरसुटिज्म बहुत ज्यादा प्रमाण के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम या एक्रोमेगैली की एक कंडीशन होती है जहाँ पे हमको हिरसुटिज्म ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर हो जाता है, एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हमारे किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, उसके अंदर यदि कोई गांठ बन जाती है जहाँ से बहुत ज्यादा एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमको हिरसुटिज्म देखने को मिलता है। और लास्टली ये कुछ मेडिकेशंस होती है, कुछ मेडिसिन होती है जिनके सेवन की वजह से हमें हिरसुटिज्म महिलाओं के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। इसमें मेनली दो मेडिसिन ख्याल में आती है। सबसे पहले तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यदि कोई ले रहा है, कोई स्टेरॉइड का सेवन कर रहा है, तो उस केस में हमको यहाँ पे बाल, अनचाहे बाल महिलाओं के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। ये कई कंडीशंस है जैसे कि रोमेटिज्म है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन हो सकती है जिसमें स्टेरॉइड का सेवन कई सालों से कोई महिला यदि कर रही है तो उनके अंदर हमें ये साइड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है। और दूसरी जो दवा है जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल हेयर टॉनिक के तौर पे अक्सर यूज की जाती है। तो कई बार मिनॉक्सिडिल यदि यहाँ पे चिन के ऊपर महिलाओं के आ जाता है, कई बार वो केयरलेस हो जाती है लगाते हुए और यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे हमको अनचाहे बाल
हेयर ग्रोथ देखने को मिलते हैं। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से हमें हिरसुटिज्म होता हुआ देखने को मिलता है। हिरसुटिज्म के दो प्रकार हो सकते हैं, या तो माइल्ड हो सकता है या फिर सीवियर एडवांस हिरसुटिज्म भी हमें देखने को मिलता है। तो माइल्ड हिरसुटिज्म के अंदर बहुत बारीक बारीक बाल हमें आते हुए देखने को मिलते हैं, खासकर चेहरे पे, और जो भी जगह हमने बताई वहाँ पे हमें ये बाल आते हुए देखने को मिलते हैं और मुलायम से बाल होते हैं। लेकिन एडवांस या सीवियर केसेस के अंदर हमें बहुत ही कोर्स हेयर्स वहाँ पे ग्रोथ होते हुए देखने को मिलते हैं, और हेयर ग्रोथ की जो तादाद होती है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन शोल्डर और अपर बैक के अंदर भी हमको हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। सिर्फ लोअर एब्डोमेन नहीं तो अपर एब्डोमेन के अंदर भी हमें हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस पैटर्न में सीवियर हिरसुटिज्म के अंदर हमें हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, कौन कौन सी जांचें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कारण है, या क्या टेस्ट से जो हमें करानी चाहिए यदि इस तरह के अनचाहे बाल हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिकल इवेल्युएशन आपको करा लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मोस्टली हिरसुटिज्म का डायग्नोसिस हम देख के, फिजिकली देख के कि कहाँ कहाँ पे हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, उस पर से ही ध्यान में आ जाता है कि हिरसुटिज्म है या नहीं है। तो फिजिकल इवेल्युएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। मेनली ये ब्लड टेस्ट हार्मोन को ऐसे करने के लिए होता है, यानी थायराइड के हार्मोन चेक कराते हैं, कई बार हम प्रोलैक्टिन चेक कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन चेक कराते हैं, एंड्रोजेंस चेक कराते हैं। इसके अलावा भी बहुत केसेस टू केसेस और भी बहुत सी जांच हम करा सकते हैं ब्लड के अंदर, जिसके अंदर हम हार्मोन के बैलेंसेस देख सकते हैं, लेवल्स देख सकते हैं। तो डाउट के हिसाब से हम ये टेस्ट कराते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि आखिर गड़बड़ क्या है। लास्टली इसके अंदर हम अल्ट्रासोनोग्राफी यानी यूएसजी भी करा सकते हैं पेट का, ये देखने के लिए कि कहीं पीसीओडी या पीसीओएस तो नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है और हिरसुटिज्म की तकलीफ है, यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं है। ये डायग्नोसिस करने के लिए हमें सोनोग्राफी भी करानी पड़ सकती है। तो इस सभी जांच है जो हमें करानी चाहिए यदि अनचाहे बाल किसी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लास्टली अब इसके अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या आती है। तो दो ही दवाइयाँ हैं जो मेनली इस कंडीशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक है थुजा 200। थुजा 200 हमें मंथली वंस लेना है। ख्याल रखिए ये दोनों दवाइयाँ हमें साथ में लेनी है। थुजा 200 मंथली वंस यानी महीने में एक बार 200 की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को आपको लेना है। और साथ में लेना है आपको ओलियम जैक 3x, ओलियम जैक 3x की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूसली बाकी के पूरा महीना भर आपको लेना है। सिर्फ वो एक दिन छोड़ना है जिस दिन आप थुजा ले रहे हो। और ये कॉम्बिनेशन आपको कंटिन्यूसली 4-6 महीने तक चलाना है। 6 महीने चलाने के बाद में धीरे धीरे आपको ध्यान में आएगा कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो रही है, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो जगहों पे आ रहा है। तो ये दो दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह से काम करती है हिरसुटिज्म के केस में। इसके अलावा भी यदि कोई बहुत इंपॉर्टेंट या पिक्यूलियर सिम्टम हमें देखने को मिलता है तो हम और कोई कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल अगर फार्मूला आप देखते हैं तो थुजा और ओलियम जैक का ही बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। और हाँ, पेशेंस से आपको 4-6 महीने तक ये दवाइयाँ लेनी है, और 4-6 महीने बाद ही आपको इसका कोई ठोस इफेक्ट देखने को मिलेगा। यदि नहीं देखने को मिलता है तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो अनचाहे बालों के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसकी जो जानकारी मैंने प्रोवाइड की वो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा होम्योपैथी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।